तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सरयू नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सरलधाम। ये गांव अपनी सादगी और निवासियों की भोली भाली प्रकृति के लिए प्रसिद्ध था। सरलधाम के लोग भगवान शिव को भोले बाबा कहकर पुकारते थे और उनका विश्वास था कि भोले बाबा इतने सरल हैं कि उन्हें सत्य और सरल भाव से कुछ भी अर्पित किया जाए तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। गांव में दो मित्र रहते थे। एक था प्रीतम जो हृदय से सच्चा और सरल था और दूसरा था छलेंद्र जो अत्यंत चतुर और धूर्त था। प्रीतम एक गरीब किसान था। उसके पास शिवरात्रि की पूजा के लिए केवल एक मुट्ठी बासी चावल और उसके खेत में उगा हुआ एक सूखा बेलपत्र था। उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। उसने अपनी साधारण वस्तुएं प्रेम से सजाई और मंदिर की ओर चल दिया। दूसरी ओर छलेंद्र एक समृद्ध व्यापारी था। उसने सोचा कि यदि वह शिव जी को सबसे महंगी चीजें अर्पित करेगा तो उसे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। उसने बाजार से सबसे चमकदार मोती, सुगंधित चंदन और सुनहरे आवरण वाले ताजे फल खरीदे। लेकिन उसके मन में शिव के प्रति प्रेम नहीं था, केवल व्यापार की भावना थी। अधिक दिया तो अधिक मिलेगा। मंदिर पहुंचकर छलेंद्र ने अपनी बहुमूल्य वस्तुएं सबसे आगे रख दी और गर्व से पुजारी से कहा, देखिए, ये है सच्ची पूजा। भोले बाबा मुझ पर ही कृपा करेंगे क्योंकि मेरी भेंट सबसे बड़ी है। पीछे खड़े प्रीतम ने अपनी बासी चावल और सूखे बेलपत्र को चुपचाप एक किनारे रख दिया। उसके मन में बस इतना भाव था, हे भोले बाबा, मेरे पास यही है, यह मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार कीजिए। रात के अंतिम पहर में मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। शिव की मूर्ति से एक चमकीला दूधिया प्रकाश निकला और सीधे उस कोने में गया जहां प्रीतम की साधारण भेंट रखी थी। चमत्कार यह हुआ कि प्रीतम के बासी चावल ताजे सुगंधित खीर में बदल गए और सूखा बेलपत्र हरे जीवंत ओस भरे पत्ते में परिवर्तित हो गया। इसके विपरीत छलेंद्र की बहुमूल्य वस्तुएं मोती, चंदन और फल अपने स्थान पर पड़ी रहीं, लेकिन वे अपनी चमक और सुगंध खो चुके थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी सारी बाहरी भव्यता छीन ली हो। छलेंद्र जो ये सब देख रहा था क्रोधित हो उठा। उसने चिल्लाकर पूछा, भोले बाबा, ये कैसा न्याय है? मेरी भेंट सबसे मूल्यवान थी। इस गरीब की बासी चीजें आपने स्वीकार क्यों की? तभी आकाशवाणी हुई जो उतनी ही मधुर थी जितनी की एक सरल हंसी। ग्रेटर देन छलेंद्र, मैं भोलेनाथ हूँ जो सरलता और सत्य के हृदय से प्रसन्न होता है। तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे थे, तुम व्यापार कर रहे थे। तुम्हारी भेंट में लोभ का मोल भाव था, जबकि प्रीतम के बासी चावल में निष्कपट प्रेम था। मैंने तुम्हारी वस्तुओं की बाहरी चमक को इसलिए छीन लिया ताकि तुम ये जान सको कि जो वस्तु मन की शुद्धता के बिना दी जाती है वह जड़ और मूल्यहीन होती है। मैं केवल तुम्हारे मन का भाव खाता हूँ, वस्तु का मूल नहीं। ग्रेटर देन छलेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि शिव इतने भोले हैं कि वे किसी की गरीबी या अमीरी नहीं देखते, वे केवल भक्त के हृदय की ईमानदारी को देखते हैं। उसने अपने सभी रत्न और चंदन वहीं छोड़ दिए और प्रीतम के पास जाकर क्षमा मांगी। उस दिन से छलेंद्र ने भी अपनी जीवन शैली में सादगी और सच्चाई को अपनाया। सरलधाम के लोगों ने ये सबक सीखा कि भोलेनाथ की पूजा के लिए धन की नहीं बल्कि शुद्ध और छल रहित हृदय की आवश्यकता होती है। छलेंद्र की आंखें खुल चुकी थीं। उसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और सरलधाम में प्रीतम का शिष्य बनकर रहने लगा। अब वह केवल छलेंद्र नहीं बल्कि सत्येंद्र बन चुका था जिसने सत्य को पा लिया था। प्रीतम और सत्येंद्र दोनों ही भोले बाबा की सेवा में लगे रहते थे और अपनी सादगी में ही संतुष्ट थे। अगले वर्ष सरलधाम में अकाल पड़ गया। नदी सूख गई और फसलें नष्ट हो गईं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। प्रीतम और सत्येंद्र ने मिलकर गांव वालों को ढांढस बंधाया, लेकिन समाधान नहीं सूझ रहा था। सत्येंद्र को याद आया कि उसने अपनी पुरानी धूर्तता के दिनों में एक बार जंगल में सोने का एक छोटा सा भंडार छोटी ही पाया था जिसे उसने केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए रखा था। अब एक सच्चा भक्त बनने के बाद उस सोने का उसके लिए कोई मूल्य नहीं था। सत्येंद्र ने प्रीतम को अपने उस गुप्त भंडार के बारे में बताया। उसने कहा, प्रीतम, भोले बाबा ने मुझे सिखाया है कि असली पूजा हृदय की सच्चाई है। इस सोने का कोई उपयोग नहीं जब मेरे भाई बहन भूखे हैं। ये सोना अब गांव के लिए है।
प्रीतम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारा ये त्याग तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है सत्येंद्र। वे दोनों जंगल गए और उस सोने को खोदकर बाहर निकाला। जब वे सोने को लेकर गांव की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भूखा, बीमार और दीनहीन व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति महीनों से भोजन नहीं किया था और मृत्यु के कगार पर था। सत्येंद्र का मन विचलित हो गया। उसने प्रीतम से कहा, हम ये सोना गांव वालों के लिए ले जा रहे हैं जो भूखे हैं, लेकिन यह व्यक्ति तुरंत मरने वाला है, इसे भोजन चाहिए। प्रीतम ने कहा, इस सोने से हम पूरे गांव के लिए अनाज खरीद सकते हैं और कई जीवन बचा सकते हैं। इस एक व्यक्ति पर सारा सोना खर्च करना मूर्खता होगी। सत्येंद्र एक बार फिर गहन नैतिक दुविधा में फंस गया। वह सोचने लगा, क्या शिव की भक्ति सबसे बड़े कल्याण में है या सामने खड़े जीव की तत्काल सेवा में? उसे अचानक भोले बाबा की हंसी सुनाई दी, वैसी ही सरल और प्रेमपूर्ण हंसी जैसी उसने पिछले वर्ष सुनी थी। सत्येंद्र ने तुरंत फैसला लिया। उसने सोने का एक बड़ा हिस्सा लिया और जंगल में ही उस गरीब व्यक्ति के लिए गर्म भोजन और दवा की व्यवस्था करने के लिए दौड़ पड़ा। जब वह कुछ देर बाद भोजन लेकर लौटा तो देखा कि वह गरीब व्यक्ति अपनी जगह पर नहीं था। उसकी जगह पर एक शिवलिंग स्थापित था जो उस बचे हुए सोने के टुकड़े पर टिका था। उस शिवलिंग से एक आवाज आई जो स्वयं जगदीश, जगत के ईश्वर शिव की थी। ग्रेटर देन सत्येंद्र, तुमने एक बार फिर मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की। जगदीश की सेवा सबसे पहले वर्तमान के भूखे जीव में है, न कि भविष्य के बड़े समूह में। तुमने अपने त्याग से पूरे गांव का कल्याण सुनिश्चित किया, लेकिन जब तुमने तत्काल आवश्यकता वाले एक जीव के लिए अपने बहुमूल्य धन को तुरंत त्याग दिया तो तुमने मनुष्यता का सर्वोच्च धर्म निभाया। मेरे लिए संपूर्ण जगत एक ही जीव है। तुमने उस एक जीव में मुझको देखा। ग्रेटर देन सत्येंद्र और प्रीतम ने उस शिवलिंग को नमन किया। उन्होंने बचे हुए सोने का उपयोग करके गांव के लिए अनाज खरीदा और गांव को आला से बचाया। उन्होंने वह शिवलिंग भी वहीं स्थापित कर दिया जो अब सत्य त्यागेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। इस घटना ने सरलधाम के लोगों को सिखाया कि शिव की भक्ति केवल सादगी और सत्य में नहीं है, बल्कि क्षमता होने पर तत्काल परोपकार और त्याग में भी है। और सबसे बड़ी सेवा वही है जो सामने खड़े जीव की तत्काल आवश्यकता पूरी करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।